दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज की चर्चा बेहद खास है और महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा हमारी आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, आपके फीलिंग से जुड़ी हुई है, आपके आंसुओं से जुड़ी हुई है। आखिर क्या है वह वजह जो आप रोते हैं, तो उसके पीछे कौन सा ग्रह कनेक्ट करता है आपसे, किस ग्रह का कनेक्शन होता है आपको रुलाने के पीछे, और आपके रोने की वजह से कौन सा ग्रह कमजोर हो जाता है जिस वजह से आपका प्यार आपसे छिन जाता है। अगर आप रोते हैं तो ये वजह है आपके प्यार को आप अपने आप दूर करते हैं। अगर आप रोते हैं तो यकीन मानिए आप अपने प्यार को अपने आप से खुद दूर कर रहे हैं। क्या है वजह और क्यों नहीं रोना चाहिए, क्यों ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप रोते हैं तो निश्चित रूप से कोई और नहीं, आप खुद अपने प्यार को अपने से दूर कर रहे हैं। जब आपका पार्टनर आपसे कहता है कि मैं ब्रेकअप चाहता हूं, मैं अलग होना चाहता हूं, तो आप रोने लगते हैं, आप उदास हो जाते हैं। लड़कियां रोने लगती हैं ज़्यादातर और लड़के उदास हो जाते हैं, क्योंकि लड़के थोड़े से इमोशनल उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो ऐसे में बहुत हद तक संभावनाएं बनती हैं। संभावनाएं नहीं, मैं तो कहता हूं, मैंने ये गारंटेड एक तरह से शोध किया है और पूरी तरह से मैंने इस पर विश्लेषण भी किया है और बहुत समय से मैंने इस पर शोध किया है कि निश्चित रूप से अगर आप रोते हैं तो आपका प्यार आपसे दूर होगा ही होगा। अगर आप रोते हैं और रोना अगर बंद नहीं किया तब तो हो ही जाएगा। आज हम आपका रोना बंद करने आए हैं। आप रोते हैं तो आपका प्यार आपसे छिन जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। एक रोने की वजह कोई आपके घर के फैमिली के कोई वजह से या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिस वजह से आप उदास हैं, उस बात से भी ये चीज़ कनेक्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि केवल पार्टनर की किसी वजह से रोने का मतलब नहीं, केवल पार्टनर ये कहे कि मेरी शादी होने वाली है तो रोने लगें, पार्टनर ये कहे कि मैं छोड़ दूंगा तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा, ब्रेकअप कर रहा हूँ, ब्रेकअप करना है, ऐसी बातें करे तब रोना नहीं। किसी भी प्रकार का रोना, अगर आप पार्टनर के सामने किसी भी प्रकार से रोते हैं, कोई भी कारण हो, आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई लोग ये समझते हों कि आपके जो इमोशनल हैं, जो आपके दुख हैं, आपके जो इमोशन हैं, जो आपकी फीलिंग है, उसको सुनकर के भला आपका पार्टनर अगर दूर हो जाता है तो ऐसा पार्टनर क्यों चाहिए, कुछ लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये पार्टनर की गलती नहीं, ये आपके ग्रह की गलती है। ये ग्रह की वजह से होता है। ज्योतिष इसका एक शोध और इसका विश्लेषण करता है। एक ज्योतिषी जब अनुभव करता है तब वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पाता है। किताबी ज्ञान नहीं, किताबों से ये चीज़ मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि किताबों में सूत्र लिखे होते हैं। अब उन सूत्रों को विस्तार अपने अपने दिमाग से लोग करते हैं। किस तरह से आप विस्तृत करते हैं, उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, वो आपकी एक माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा और ज़्यादातर मैंने वो सटीक पाया, उसी के साथ में आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने क्लाइंट्स के साथ में मैंने कई बार ये चीज़ें थोड़ी बहुत बताई हैं, लेकिन आज बात खुलकर होने वाली है और आप रोना बंद कर दें आज से, और ये वीडियो देख लेंगे तो निश्चित ही आपको रोना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने प्यार की बर्बादी खुद कर रहे हैं। ये भी समझ लें, दिमाग में बैठा लें। बताते हैं आपको, रोना आपका रुदन करना ये शनि से कनेक्ट होता है। शनि इसके बहुत बड़े जिम्मेदार ग्रह हैं। आपके रोने की वजह शनि है, लेकिन शनि नाराजगी कर देते हैं। जब शनि का प्रभाव पड़ता है आपके रिलेशनशिप में तो रिश्तों में नाराजगी कर देते हैं। और नाराजगी होती है, मान लीजिए नाराजगी क्यों होती है, आपके पार्टनर आपसे व्यवहार खराब करने लगें, आपको इग्नोर करने लगें, या आपको ये कह दें ब्रेकअप करना है, तो निश्चित रूप से ये शनि हैं जो उनके माइंड में ऐसा आ रहा है।
और इससे आपको वो रुलाना चाहते हैं। शनिदेव आपको रुलाना चाहते हैं और आप रोए। आपके रोने से क्या कमजोर होगा? आपके रोने से शुक्र कमजोर होगा। शुक्र कमजोर होगा रोने से, और शुक्र जो कि प्रेम के कारक है। फिर दूसरा ग्रह चंद्रमा, ये आपके जो अंदर का एक इमोशनल फीलिंग है वो है चंद्रमा। आपने चंद्रमा को रो रो करके कमजोर कर लिया। उसके बाद में बारी आ जाती है जब रोना आपका, जब चेहरा उदास रहेगा तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। खुशी जो, क्योंकि सुख के कारक शुक्र को माना जाता है, तो जो खुशी है, बाहर की खुशी, अंदर की खुशी, वो निकल जाएगी। और वो खुशी जो है, वो सुकून जो है वो निकल गया। शुक्र डाउन, और शुक्र डाउन, चंद्रमा डाउन शनि की वजह से, आंसुओं की वजह से, तब आपके पार्टनर को अपने आप में ही ऐसा लगने लगेगा। और खास करके मैं और राशियों की बात नहीं, मैं कुछ राशियों के नाम भी बता देता हूं आपको। बाकी 12 राशियों में से 4 राशियों को छोड़ करके, एक कर्क राशि, दूसरी कन्या राशि, तीसरी वृश्चिक राशि और चौथी मीन राशि। अगर इन राशियों को छोड़ करके आपके पार्टनर होते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके ये जो आप परेशानी जो क्रिएट करेंगे, इस वजह से वो आपको छोड़ सकते हैं। वो छोड़ सकते हैं और छोड़ देंगे अगर आप ये बराबर करते रहे। अगर उसकी शादी तय हो गई तो ये आपको कोई उपाय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और आपकी शादी या आपके पार्टनर की शादी तय हो रही है और इसमें आप रोते हैं, तो जो उम्मीदें ब्रह्मांड में लगी हुई हैं, आपकी शक्ति जो है, आप उपाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे आपको जो उम्मीदें लगी हुई हैं वो आपने खत्म कर दी। आपने रो करके जता दिया कि नहीं, अब मैं दुखी रह लूंगी या रह लूंगा, पर अब तो हो गया जो हो गया। आपने ये वहां पर क्लियर कर दिया कि अब मेरे पास में है आंसू और मैं रो लूंगा, रो लूंगी। तो फिर ब्रह्मांड की शक्तियों को यह आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति रो करके शांत हो जाएगा। इसे ये चीज देने की जरूरत नहीं है, इसे इस चीज की इतनी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। वही बात पैसों पर आती है, धन की बात। अगर यहां पर उदाहरण के रूप में आपको बताएं, आपको उदाहरण के रूप में बताएं, धन की बात जो है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन खर्च करता है, बहुत अधिक धन खर्च करता है, तो उसे भगवान ब्रह्मांड अधिक देने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है, ब्रह्मांड को पता चलता है कि इस व्यक्ति के खर्चे लिमिटेड नहीं है, इस व्यक्ति को इतने में संतुष्टि नहीं है, इस व्यक्ति की पूर्ति इतने धन से नहीं हो रही है, इसे और देने की जरूरत है। वो तब होता है जब आपके कर्म भी अच्छे हों, अच्छी दिशा में हो, कार्य भी, मेहनत भी, वो सब पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर कर्म कर रहे हैं और कर्म करने के बाद में भी आपने अपने आप को नेगेटिव कर लिया, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, तो आपने ये ब्रह्मांड को एक मैसेज भेज दिया कि अब मैं रो लूंगी, रो लूंगा, पार्टनर अब जा रहा है तो जाने दो, आपने कह दिया। और अगर यही आप उल्टा करें, आप खुशी से पॉजिटिव रह करके अगर ये सोच लें कि आपका पार्टनर आपको मिलेगा और मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये मन में ठान लें, बाकी तो जो होगा वो होगा ही होगा, आप उसे आंसुओं से बदल नहीं सकते। लेकिन अगर ये ठान लेंगे तो बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हैं कि आप निश्चित रूप से अपने आंसुओं को रोक करके अपने पार्टनर को पा लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही सटीकता और विश्लेषण जो मैंने किया है उस पर मैं आपको सच में बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैंने ये अनुभव किया है कि ज़्यादातर लोग, और आप लोग भी इस चीज़ को बताएंगे कि आपने जिस दिन से रोना प्रारंभ किया, अगर इन राशियों के अलग पार्टनर थे, वो आपको इग्नोर करना चालू किए कि नहीं, आपके साथ में संबंध खराब हुए कि नहीं, उसके बाद में आपका ब्रेकअप हुआ कि नहीं। अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो इस बात को बिल्कुल सटीक पाएंगे। इसलिए आज से रोना बंद कीजिए। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद का विषय है, पहले उसे पाना है, ये दिमाग में, एक माइंड में सेट कर लीजिए। उसे पाना है
और हर हाल में पाना है, लेकिन खुश रह कर के पाना है। अगर वो नहीं मिलेगा तब भी मुझे दुख नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा ये सोचना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में डाल लीजिए कि अगर वो नहीं भी मिल रहा है तब भी मुझे दुखी नहीं होना है, तब भी मुझे पॉजिटिव रहना है, तब भी मुझे खुश ही रहना है। तो भले ही उसके साथ में आपकी शादी भले ही ना हो, लेकिन इससे आप जीवन में कभी भी उसके प्यार को कम होता नहीं देखेंगे। ये चीज़ें शादी भी करवा सकती हैं और ये उपाय, इससे सरल उपाय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये शुक्र की मजबूत स्थिति होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने दुख दर्द में गम है बहुत ज़्यादा, उसमें भी वो मुस्कुराता है। शेर शायरी की बात नहीं कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अंदर से गम में है और बाहर मुस्कुरा रहा है, वो चीज़ नहीं है। अंदर से भी खुश ही आपको रहना है और वो आप जाने कि आपको कैसे रहना है। बहुत लोग रहते हैं और उन्हें उसका फल भी मिलता है। टेंशन और बहुत ज़्यादा चिंता हो जाए अलग बात है, लेकिन आंसू निकलना और हरदम आंसू में हरदम रोना, ये आपके शुक्र को कमजोर कर देता है। शनिदेव के साथ संबंध कुंडली में भी ऐसे बनते हैं जिससे आपको रोना आता है। और जो 4 राशियां बताई उन 4 राशियों के लोग तो कुछ ज़्यादा ही रोते हैं। कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन, इन 4 राशियों के लोग कुछ ज़्यादा ही रोते हैं, ये भी चीज़ है। इन राशियों के साथ में अगर संबंध है तब तो थोड़े पॉजिटिव रहते हैं, ठीक रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपनी राय दीजिए। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया, बहुत ज़्यादा शोध किया, बहुत ज़्यादा सोचा विचारा और इस पर मेरी लगभग 2-3 साल से रिसर्च चल रही थी और इस चीज़ को मैंने 100% सही पाया है। बाकी आप जाने, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों से ही तो वो अनुभव मिलता है, आपसे ही तो वो जानकारी मिलती है। और आप इतनी बड़ी तादाद में जब अपनी बातों को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उस बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उन लोगों के साथ में शेयर करना जो लोग रोते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, वो अपने प्यार के लिए रोते हैं, उनसे ये बात कह दो कि रोना नहीं है। अगर रोना आता है तो निश्चित रूप से आप उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। और जो व्यक्ति रोते नहीं हैं उन्हें बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी बदलती हैं और बदलना पड़ता है ब्रह्मांड को। ये स्थिति अगर आपको बनानी है तो रोना बंद कर दीजिए और खुशी से पॉजिटिव होकर के उपाय कीजिए। उपाय के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए भी उपाय देंगे, क्योंकि शुक्र मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो। चंद्रमा तो 70% कुंडलियों में खराब ही रहता है और इसी वजह से लोगों को प्यार नहीं मिल पाता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उपाय भी बताएंगे, शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय भी बताएंगे और ग्रहों को मजबूत करने के लिए भी उपाय बताएंगे। और जो राहु और शनि प्रभाव देते हैं, रिश्तों को खराब करते हैं, उनको सही करने के लिए भी उपाय बताएंगे। बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और गुरुवार को ज्योतिष संबंधी निःशुल्क सलाह पाने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो करेंगे तो निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली भी देखी जाएगी और निःशुल्क आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको। बाकी अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जन्मांक दिखवाना चाहते हैं, अपना हस्तरेखा या फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज करें, वहाँ पर आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।